सर पर मौत मंडरा रही हो और तुम हंस रही हो। सच में पागल वागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम लोग हो। तुमने मेरे सुसाइड का नहीं, अपने सुसाइड का इंतजाम किया है। तुम्हें क्या लगता है महिला पुलिस थाने की टीम हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? तुम तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, और जब यहाँ पर आ जाएंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाय, इससे अच्छा तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तुम्हें पता है ये महिला पुलिस थाने का जो परिवार है ना मेरा, धूप में भी नहीं निकलने देता है मुझे कि कहीं संतू टैन ना हो जाए। और तुम लोगों ने तो किडनैप कर लिया है मुझे। सोचो सोचो कितना बुरा हाल होगा तुम लोगों का। इमोशनल फूल हो तुम। यू नो बेबी, कभी भी किसी पर इतना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जब उम्मीद टूटे तो संभलने का मौका भी ना मिले। काश तुम्हारी भी उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि तुम्हारी उसी टीम का एक मेंबर तुम्हारी जान ले लेगा। चीते, चीते, चीते उठ। चीते क्या हुआ तुझे? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? चीते आंखें खोल। चीते उठ। गुड जॉब नबी, खत्म कर दो अब इन दोनों को। बट रिमेंबर, जैसे कहा है बिल्कुल वैसे होना चाहिए। ओके। सो प्लान ये है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या नाम बताया उसका? अमर विद्रोही। अमर विद्रोही। उसकी नजर में चीता ही मेन सस्पेक्ट है। उसे लगता है कि चीता ने ही तुम्हें किडनैप किया है और चीता ही तुम्हें मारना भी चाहता है। तो बस नबी चीता के हाथों से तुम्हें मारेगा और फिर चीता के हाथ से चीता को ही मरवा दिया जाएगा। और फिर कहानी ऐसी बनेगी कि प्यार में नाकाम अस्थिर भरे आशिक ने पागल होकर उस लड़की को मार डाला जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया, और फिर उसकी मौत के गम में उसने खुदकुशी कर ली। नबी, गो अहेड। चीते होश में आ। चीते, चीते उठ। देख देख ये तेरे हाथों से क्या करवा रहे हैं। चीते होश में आ, उठ। चीते उठ ना। चीते, चीते तेरे हाथ में बंदूक है। चीते उठ। चीते, चीते आंखें खोल। चीते, चीते आंखें खोल। चीता, चीते आंखें खोल, प्लीज आंखें खोल, प्लीज। मैडम सा कहाँ है? हमें नहीं पता, इनको पता है। मैडम सर से क्या करना है तुम्हें? मैं आ गया हूं ना, मैंने बचा लिया है तुम्हें। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। हसीना जी, आप यहाँ? हम लाए। मैडम सर ने कहा था अनुष्का का फोन ट्रेस करने के लिए वही करते आए। तुम लोग पहुंच तो गए हो लेकिन बचोगे नहीं। मारो। नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार के ही छोड़ेंगे। मैडम साहब, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। चीते, चीते होश में आ। चीते उठ, आंखें खोल। चीते उठ, होश में आ। वो पता था संतोष जी, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर गलती से भी आपको कुछ हो जाता ना संतोष जी, हमारा दाना पानी भी उठ ही जाना था। बच नहीं पाते हम, मर जाते हम संतोष जी। तू इतना प्यार करता है मुझसे? प्यार? संतु जी, अगर प्यार का कोई इंची टेप होता ना, तो आपको नाप कर बता देती कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे।
हमारी संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा। और गुंडे अंडर आ रहे हैं। चीते, इसको लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ सबको। संतोष आप ठीक है? आप लोग ठीक है? मैं सर ठीक हो? हाँ चीते। अनुष्का, लालच इतनी अंधी चीज होती है ना कि सही गलत जायज नाजायज के बीच का फर्क समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि अपना अंजाम भी देख नहीं पाते। इसकी सड़क चाहे कितनी ही चमकीली क्यों ना हो, अंत हमेशा जेल की काल कोठरी में ही होता है। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। और हमारा लॉजिक कहता है कि कानून की पकड़ थोड़े टाइम तक ढीली जरूर हो सकती है, छूट नहीं सकती। देर से ही सही, मुजरिम कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। चलो, और तुम्हारी दोस्त डॉक्टर नामिनी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अरे चलो। मिस्टर अमर विद्रोही, आपके हथकड़ी बांधने से आपका ये स्लोगन तो सच आपने कर ही दिया कि आप इस महिला पुलिस थाने को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कहा ना हमने? स्लोगन सही था, कॉन्टेक्स्ट गलत था। और यह भी सच है कि मुझे एट एनी कॉस्ट ये थाना हासिल करना है। लेकिन आपको बांध कर जाने के पीछे की मेरी मंशा जल्द से जल्द संतोष शर्मा तक पहुंचने की थी, उनकी जान बचाने की थी। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप हमारे इस थाने को हड़प सके जल्द से जल्द। चलिए, आपकी ये मेहरबानी भी उधार रही, इसे भी लौटाएंगे हम, वो भी इंटरेस्ट के साथ, बाइज्जत। ये वादा है हमारा। और हाँ, औरत ना ही वादा कभी भूलती है और ना ही भूलने देती है। जय हिंद। ये सच है कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था, मैडम सर का पॉलीग्राफ टेस्ट, थाना बंद होने की टेंशन, नौकरी जाने की टेंशन, शादी की तलवार, ये सारी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। और अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे इमोशंस जो है इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मैडम सर, ये सब अनुष्का की पिल्स के वजह से हुआ, जिसे खाकर किसी के भी इमोशंस जो है एकदम हाई हो जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी बात की टेंशन थी या कुछ भी स्ट्रेस था, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। आई एम सॉरी मैडम सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई भी स्ट्रेस हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मुझे अपने इमोशन से डील करने के लिए किसी भी पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी हूँ। बिल्कुल सही कहा संतोष शर्मा। हम जानते हैं कि बहुत बार ना हमारे खुद के ही इमोशंस हम पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उनसे डील क्या करें। जो भी हो, बात करना जरूरी है, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, या फिर किसी प्रोफेशनल काउंसलर से। हमें बहुत खुशी है कि फाइनली तुम्हें बात समझ में आ गई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तूने एक सवाल पूछा था ना मुझसे, तब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी और उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला। तेरे सवाल के बदले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझसे शादी करेगा? पुष्पा जी, एक केस में इतना भागा दौड़ी हो गया है ना कि हमको तो दिन में सपना आ रहा है, और सपना भी ऐसा आ रहा है कि संतु जी हमको प्रपोज कर रही है। बताइए कैसा? अरे सच में कर रही है। संतु जी नहीं,
सर आपको बता नहीं सकते हम संतू जी, ये दिन के लिए मतलब लखनऊ का हर एक मंदिर में हर रोज भगवान को कितना ज्यादा प्रसाद चढ़ाएं, कितना मस्त कमा रहे उन लोग को संतू जी। संतू जी हम अभी करेंगे शादी संतू जी। कई बाद में आपका मूड बदल गया ना तो 10-20 साल कुंवारे और रह जाएंगे हम संतू जी। हम सोच क्या रहे हैं? जो करने आए हैं वो कर तो लीजिए। स्कोर ही बढ़ाना चाहते हैं ना अपना। संतोष शर्मा का केस आपने सॉल्व किया है, आपने उसकी जान बचाई है, तो स्कोर तो आप ही का बढ़ना चाहिए। कर लीजिए, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस खुश हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर को बचा पाए। सो प्लीज प्लीज गो अहेड। शुक्रिया, लेकिन एहसान और मेहरबानी से मिली जीत में वो मजा कहा। इसलिए इस केस की कामयाबी आप ही को मुबारक। नो थैंक्स। सबसे पहले संतोष शर्मा के पास आप पहुंचे थे तो ये केस आपका हुआ। हमें भी कोई एहसान या मेहरबानी नहीं चाहिए। और उस एहसान का क्या हसीना जी, जो आपने मेरी जान बचाकर किया। बॉम्ब वाले मामले में आपने हमारी जान बचाई थी तो ये उसके बदले था और कुछ नहीं। वो मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। तो ये हमारा फर्ज था, एहसान नहीं। मेरे लिए तो एहसान ही था, और फितरतन मैं भी किसी का उधार नहीं रखता। इसलिए मैंने जो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी मैं उसे वापस लेता हूँ। आपको किसी पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। क्या? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे थाने के बीच के कंपटीशन की लड़ाई खत्म हो गई। ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सर। सर क्या जरूरत थी हसीना मैडम को माफ करने की, कंप्लेन वापस लेने की? वो जाने देते ना पॉलीग्राफ टेस्ट। 2 मिनट में ये महिला पुलिस टीम इस थाने से बाहर होती है और हम इस थाने पर राज करते सर। अरे दीवान जी, एहसान का उधार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हसीना मलिक ने हमारी जान बचाकर हम पे एहसान किया, हमने कंप्लेंट वापस लेके वो एहसान चुका दिया, साहब बराबर। वही तो सर, आप इन औरतों के पैतरों को नहीं समझते हैं। ये पैदाइशी अभिनेत्रियां होती है, अभिनेत्री। सर ऐसे माया जाल बुनती है ना कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि आउट, जैसे आपकी हो गई है। सर ये हसीना मैडम की चाल थी जिसमें आप फंस गए। मैं होता ना आपकी जगह सर, तो ये भूल कर भी गलती नहीं करता। अरे दीवान जी, अरे औरतें सर, औरतें। ऊपर वाले ने बनाया इनको ऐसा। धोखेबाज मौका मिलते ही डसेंगी। सर गलती हम मर्दों की है, जो इन औरतों पे भरोसा करके अपना सर्वनाश कर बैठते हैं सर। अरे दीवान जी, सामने तो देखिए, मरवाएंगे आप अभी। सॉरी सर। और हमें नहीं सुननी, आप क्यों बकवास करी जा रहे हैं? सर सुननी पड़ेगी। मतलब जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है सर, भूलिए मत। भले हम आपके जूनियर हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग हमारे अंडर हुई है, तो उस हिसाब से हम आपके सीनियर भी हुए ना सर। तो आपको मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करिए, गाड़ी साइड में लगाइए ना। क्या हुआ सर? नहीं, अभी आपकी बात सुननी पड़ेगी तो थोड़े ठंडे दिमाग से सुननी पड़ेगी ना। वो देख रहे हैं दुकान सामने, आप एक काम कीजिए, वहां से एक ठंडे पानी की बोतल लेके आइए। अभी लाए सर? सर, अरे सर, अरे सर! इन औरतों का माया जाल फंसा दिया ना हमारे सर को भी।
लो, कलकत्ता पान ले लो, 120 की मान सुपारी इलायची लवंग सौंफ, पान ले लो भाई साहब, पान ले लो, पान ले लो भाई साहब, ले लो ना, पान ले लो, मौनी का पान ले लो, पान नहीं खाते हो? कौन अपना बिल्ला? पान ले लो, बनारसी कलकत्ता पान। माँ पाए लगू, माँ ये हाथ को क्या हो गया? हाँ, इनको बहुत शौक है ना उछल उछल के गुंडों को मारने का, ये उसी का नतीजा है। ओ माँ, वो सब छोड़ो, तुमने क्या नया थाना ज्वाइन कर लिया? उसका वेशभूषा है क्या? क्या है ये सब? थाने में रहता था तब तो ये पेट तो भर जाता था, मुफ्त का राशन मिल जाता था, लेकिन अभी इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ करना है, तो इसीलिए पान बेच रहा हूँ। देखो ये पान बेचता हूँ तो शाम में खान पान और जाम का इंतजाम हो सकता है। जाम को माँ ले लो, पान ले लो ना माँ, नहीं। माँ ले लो, पान ले लो। अभी ड्यूटी पर है ना बिल्ले, नहीं खा सकते। तो अभी ले लो, ड्यूटी की बात खाना। नहीं, बासी पान हमें अच्छा नहीं लगता। माँ सुबह से ना एक पान भी का है ना आधा सुपारी, पान ले लो, लुकाओ ना, अरे भगाओ कौन ना। ना ड्यूटी पे है? समझ में नहीं आता है। ड्यूटी तो एक बहाना है, असल में पैसे बचाना है। आप दोनों कंजूस हो, एक बड़ी कंजूस एक छोटी कंजूस, छोटी कंजूस बड़ी कंजूस। माँ पान खा लो ना, आपको खाता देखकर लोग भी खाएंगे, मेरा खाता शुरू हो जाएगा। ले लो माँ, हाँ लो, हाँ लो, हाँ लो, हाँ। पान ले लो, पान ले लो। मैया कुछ सासू मैया, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को ऐसे पान खुलाने की? हाँ, जिंदगी से संबंध खराब हो गया, लगाएंगे कंटाप अब लोग। क्या है ये? जो बोलिए बस लगाइए उनको कंटाप। माँ तुमको तो पान पसंद है ना माँ? अरे मगर शनिवार का व्रत है ना, नहीं खा सकते। नहीं जा सकते? पान खा के कहीं भी जा सकते, लीगल है माँ। हाँ खा नहीं सकते, शनिवार का व्रत है ना हमारा। कुआरा, हाँ कुआरा, कुआरा ही रहूंगा माँ, जिंदगी भर ये बेचारा कुआरा ही रहेगा। माँ क्या ढूंढ क्या रही हो? पत्थर मारने के लिए? फिर रास्ते पे थूकना अलाउ नहीं है। मैं अभी रास्ते पे थूकेंगे तो वायरल कर दूंगा आपको वीडियो बना के। हाँ फिर मत कहना कि अपनों ने ही अपना पर्दाफाश किया। माँ वीडियो ने वायरल कर दूंगा। क्या कर रही है? ऐसे कहीं पे भी आप थूक नहीं सकती है। आप कोई कचरा ड्रम जाके ढूंढिए, उसमें थूकिए आप। बच्चा तुम ना एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ? मुझे मार डालेगा, मेरे पीछे चाकू लेके पड़ा है, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, शांत हो जाइए। पुलिस आपके साथ है, आप पुलिस प्रोटेक्शन में है, कुछ नहीं होगा आपको। कौन आपको मार डालेगा? कौन है वो इंसान, बताइए। यहाँ तो कोई नहीं है। वो यहीं पे तो था, वो शायद पुलिस वालों को देखकर भाग गया। मैं बहुत अच्छे जानती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम आपके साथ है। हाँ टेंशन मत लो, पान खाओ। हाँ। बिल्कुल मत, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ थाने आइए, आप रिपोर्ट लिखवाइए, विस्तार पे बात करते हैं और आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम विश्वास रखिए हम पे। चलिए हमारे साथ। एक मिनट, आप कहाँ आ रही है? हटिए, आप आइए और आप रिक्शा से आइए। नहीं, आइए, मैं वायरल कर दूंगा। ना, वायरल कर दूंगा। ये कुछ 4-5 दिन पहले की बात है मैडम। मैं घर से निकली थी तो वो मेरा पीछा कर रहा था, मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि कोई लफंगा होगा, खुद ही चला जाएगा। संतु जी आप ना लिखिए, हम पकड़ लेते हैं। और अगले दिन भी वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वो मेरा पीछा करे, मैं मार्केट जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, हर जगह वो मेरा पीछा कर रहा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना मुझे लग रहा है। मैं इतना डर गई थी कि मैं अब पूरा दिन घर से नहीं निकली मैडम। फिर वो हुआ मैडम जो मेरे शक को यकीन में बदल दिया।